नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस मेकर पॉइंट व मेरे ऐप प्रयागराज पीसीएस निबंध में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप लोगों के मांग के अनुरूप हमने सुपर बैच की जो सीरीज है हमारे यहाँ, उसकी चतुर्थ बैच का मैंने शुभारंभ आज किया है। सर्वप्रथम मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी एक कक्षा सफल रहे और आपके लिए लाभदायक, शुभकारी हो, मंगलकारी हो और आप अच्छे से इसका लाभ प्राप्त कर सके। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस की 2021 की वैकेंसी और आरओ एआरओ 2021 दोनों में अच्छी सीट आ रही है और दोनों का कैलेंडर भी आपको प्राप्त हो चुका है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा। और सही प्रतियोगी वही है जिसका समय से पहले मुख्य परीक्षा तैयार हो जाए। और आपको ये पता है कि यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में हिंदी में निबंध की भी अपनी एक निर्णायक भूमिका होती है। और यदि मैं बात करूं आरओ एआरओ 2021 के संदर्भ में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में निबंध और पत्र लेखन है। हमारे बहुत से प्रतियोगी ऐसे हैं जो निबंध की स्टार्टिंग कहां से होना है ये समझ नहीं पाते हैं, गलती कर बैठते हैं। कहां पर उपसंहार होना है वो नहीं समझ पाते हैं, और किस मैटर को देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसको भी लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है। और कभी कभी क्या होता है कि प्रतियोगी केवल राजनीतिक क्षेत्र का ही निबंध सभी तैयार कर लिया, या कभी कभी उसने केवल योजनाएं ही तैयार कर लिया। ऐसे में मुख्य परीक्षा प्रभावित होगी, उसको अच्छे अंक नहीं प्राप्त हो पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो, तो हमें अपने पाठ्यक्रम के बारे में भी परिचित होना होगा और यह समझना होगा कि किस किस क्षेत्र से निबंध आता है और किस खंड में कैसे काम करना है। आपके पास पाठ्यक्रम होगा, नहीं होगा तो हम भेज देंगे। सर्वप्रथम सुपर 100 बैच के चतुर्थ बैच के सभी प्रतियोगियों का मैं हार्दिक रूप से इस कक्षा में अभिनंदन करता हूं और ये प्रयास करूंगा कि आपको निबंध कला की संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। आइए देखें, हमने दोनों तरफ, एक तरफ पीसीएस लिखा है, एक तरफ आरओ एआरओ लिखा है। चूंकि आरओ एआरओ और पीसीएस में निबंध का जो पाठ्यक्रम है वो सेम है। साहित्य और संस्कृति, दूसरा सामाजिक क्षेत्र, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में से आपको केवल एक करना होगा एग्जाम में। हालांकि निबंध के बारे में कहा जाता है कि किसी भी टॉपिक पर आप निबंध लिखें आपको अच्छे अंक मिलेंगे, बशर्ते आपकी लिखने की जो शैली है, जो कंटेंट है, जो भाव है, जो विचार है, उनकी क्रमबद्धता दिखे वहां पे। लेकिन देखने को मिलता है कि साहित्य और संस्कृति पर इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा सा अंक नीचे की तरफ जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। ये कोई फिक्स बात नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अगर इस पे लिखते हो तो आप इस पे लिखना चालू कर दीजिए, ऐसा नहीं। यदि आप इन तीनों में से किसी पर विशेष तैयार ना हो तो इन दोनों को तैयार करने का प्रयास जरूर करें। इस पे अच्छे अंक मिलते हैं। ये मोस्टली वही अच्छा कर पाता है जिसका हिंदी साहित्य से जुड़ाव रहा है, हिंदी साहित्य जिनका विषय रहा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिन्हें कोटेशन, कविता, शेरो शायरी इसकी अच्छी पकड़ हो,
कवि जो है, लेखक जो है, उनकी अच्छी जानकारी हो, उनके कोटेशन का भी प्रयोग किया जा सकता है, इसके माध्यम से इस पे अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि पकड़ हल्की भी ढीली है तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, जबकि यहां से आपको मिल सकते हैं। इन तीनों में से आपको एक करना है। और हम आपको बता दें, कक्षा के प्रारंभ में ही हम इसी टॉपिक को छोड़ करके, केवल इसी टॉपिक को, पहले टॉपिक को, बाकी शेष सभी टॉपिक पर आपको निबंध की कक्षा देते हैं। इस टॉपिक पर मैं नहीं देता हूं, किसी को जरूरत होती है तो मैं उसको पीडीएफ उपलब्ध करा देता हूं। मेरी वीडियो क्लास जो भी होगी शेष सभी टॉपिक पर होगी, इस पर नहीं होती है। न इस पे मेरे पास कोई पीडीएफ तत्काल का बना होता है, पूर्व का बना है, मैं उसको उपलब्ध करा देता हूं, या आपको बता दूंगा कि यहां से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको शेष जितने भी हैं 3, 3, 6, 2, 8, ये इस 8 टॉपिक पर मेरा लेक्चर, मेरा पीडीएफ आपको अपडेट रूप में प्राप्त होगा। तो खंड क में आपको इन तीनों में से एक करना है। खंड ख में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी है, आर्थिक क्षेत्र है, कृषि, उद्योग एवं व्यापार है। इन तीनों में से किसी एक को करना है। इसमें इन तीनों में सर्वाधिक नंबर मिलता है कहीं पर किसी भी क्षेत्र में तो साइंस और टेक पर है। लेकिन यदि आपका तैयार नहीं है तो आप अनावश्यक एंट्री न करें। यदि आपका बैकग्राउंड कभी साइंस नहीं रहा है या साइंस से जुड़ी हुई चीजें आपको पसंद नहीं है तो आप उस पर अच्छा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये भाव और विचार है। अगर आपके पास उस ढंग के भाव विचार नहीं है तो आप बनावटी 1-2 पेज से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जिस पर आपकी पकड़ मजबूत हो, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, उसी क्षेत्र पर निबंध लिखने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, कहां पर नंबर वेरिएट करता है, कहां अप होता है, कहां डाउन होता है, बस। लेकिन उसका मतलब ये कदापि ना निकालें कि केवल इसी पर नंबर मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि यदि आपकी पकड़ अच्छी है तभी आप इस पर अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन अच्छा नंबर इन तीनों में इस पर मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृषि पर लिखेंगे निबंध अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यदि आपने कंटेंट डाला है, हमारे लेक्चर को आपने अटेंड किया है, हमारी क्लास को आपने समझा है, या आपने स्वयं से मेहनत किया है, तो आप यहां से भी अच्छे नंबर ले सकते हैं या इकोनॉमी क्षेत्र से ले सकते हैं। ठीक, कोई रूढ़वादी बात को आप दिमाग में मत बैठाइएगा कि सर ने कहा कि इस पर नहीं लिखेंगे तो हमको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, हमारा चयन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं जिनका साइंस बैकग्राउंड है, पकड़ है, वो इस पर लिखेंगे तो उनको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसमें देखिएगा, खंड ग में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा आदि है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं हैं। इसके बारे में कहा जाता है यदि इसमें आपको अच्छा नंबर लेना है तो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी अच्छा नंबर मिलता है या राष्ट्रीय विकास योजनाएं पर भी अच्छे अंक मिलते हैं। ऐसा नहीं प्राकृतिक आपदाओं पर अच्छे अंक नहीं मिलते हैं, बस आपके पास कंटेंट अच्छे हो। लेकिन यदि आपकी रुचि इन दोनों में है तो इन दोनों में लिखने का प्रयास करिएगा। अब एक बात आपको और बता दें कि ये पीसीएस में जो निबंध आता है वो 50-50 नंबर का होता है। मतलब 50 नंबर का इनमें से कोई एक करना है, कोई एक इसमें से करेंगे वो भी 50 नंबर का होगा, कोई इनमें से करेंगे वो भी 50 नंबर का होगा। ये पीसीएस में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्ड 700 वर्ड है, 700 शब्दों में लिखना है। वर्ड की काउंटिंग का मैं नियम बता दे रहा हूं कि आप अपने पेज पे लिखिएगा। जैसे यूपी पीसीएस की कॉपी आती है, लगभग 13.5 से 14 सेंटीमीटर की गैपिंग होती है बीच की, जिसमें लिखा जाता है। तो आप लेकर के देखिएगा और उसमें है, ने, में, के, इनकी काउंटिंग नहीं होती है, इनकी काउंटिंग नहीं होती। का, की, के, ने, है, में, इनकी काउंटिंग नहीं होगी। शेष शब्द आप इनके देख लीजिएगा। 700 वर्ड का होना चाहिए, 50 नंबर का है, 3 घंटे में लिखना होता है। मतलब ये 3 घंटे का होता है। अब बात आई आरओ की। पाठ्यक्रम सेम है, जो पाठ्यक्रम पीसीएस का है सेम वही पाठ्यक्रम आरओ का है। थोड़ी सी चेंजिंग हुई है मार्क्स में भी और शब्द में भी। यहां पे आपको 600 वर्ड का लिखना है। पहली बात, 600 शब्द से ज्यादा ना हो और 40 नंबर का एक खंड होगा। मतलब इस खंड में यदि आप किसी एक पर लिखेंगे तो आपको 40 अंक का पूर्णांक होगा। इस पर भी 40 अंक का पूर्णांक है, इस पर भी है।
इस तरह से ये 150 कवर करता है, ये 120 कवर करता है, ये 120 नंबर का है, ये 150 का है, ये 120 का है। तो इस तरह से हमें लगता है कि आप आसानी से इन सब बातों को समझ गए हैं। क्योंकि आज 4 फरवरी है और आज हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है और हमें लगता है कि आप आसानी से पाठ्यक्रम को समझ गए हैं। अब आगे जो लेक्चर होगा वो निबंध कला पर होगा, जिसमें आपको 5 लेक्चर मिलेंगे। वो 5 लेक्चर हमारे पूर्व से भी हैं, पूर्व की क्लास से भी हैं और उसमें मैंने बहुत विस्तार से समझाया है निबंध कला के बारे में। उसको आप आसानी से समझिएगा, चिंतन करिएगा, उसको नोट करिएगा। उसका PDF भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आपका ये प्रयास हो कि मुझे प्रत्येक सप्ताह एक निबंध लिखना है। निबंध उसी का अच्छा होता है जिसके पास स्वयं में मेहनत करने की एक गुणवत्ता होती है, गुण होता है कि हम मेहनत करेंगे। और अगर आप हमारे भरोसे रह गए केवल रटे रटाए निबंध लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक नहीं मिल सकते। रटा रटाया निबंध मैं कभी भी अपने स्टूडेंट को लिखने के लिए नहीं करता हूं। मैं जो टॉपिक बताऊं उसी टॉपिक पर आप अपने कार्य लिख करके लाइए, निबंध लिख करके भेजिए मुझे व्हाट्सएप पर। उसमें मौलिकता हो। और जानते हैं आप, मौलिक प्रधान निबंध को ही अच्छे अंक मिलते हैं। अगर आपने कॉपी करने की कोशिश की हूबहू तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। हाँ, मेरा कंटेंट पढ़िए, मेरा PDF फाइल पढ़िए, लेकिन आप उससे अच्छा निबंध लिखने का प्रयास करिए। कुछ वहां से मैटर लीजिए, कुछ स्वयं से सोचिए, लिखिए। आप कॉपी बंद करके लिखिए, देखिए कि कैसे जो हमने PDF भेजा उसको आप क्लोज कर दीजिए। आप थिंक करिए स्वयं से, देखिए मैं लिख पाता हूं नहीं लिख पाता हूं। पहली पकड़ प्रस्तावना पे बनाइए, जब प्रस्तावना पे पकड़ बन जाए तो उपसंहार पे बनाइए, फिर मुख्य भाग पर बनाइए। धीरे धीरे आप निबंध में माहिर हो जाएंगे। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अभी खंड शिक्षा अधिकारी का रिजल्ट आया है 3 दिन पहले। उसमें मेरे पढ़ाए हुए 9 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। 309 में 9 स्टूडेंट मेरे भी हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि 5th रैंक पर, 5वें रैंक पर धीरज अस्थाना मेरे स्टूडेंट हैं। खुले रूप से मेरे फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने फोटो शेयर किया है। आप उनसे व्यक्तिगत चैट करके पूछ सकते हैं कि आप उनके स्टूडेंट रहे हैं कि नहीं रहे हैं। क्योंकि झूठी वाहवाही मैं नहीं लेता हूं। अगर मैंने रिजल्ट दिया है तो मैं बताऊंगा, नहीं दिया है तो नहीं बताऊंगा। ना तो फर्जी नाम छपेगा, ना फर्जी काम होगा। जितने लोगों को मैंने शेयर किया है, व्हाट्सएप के स्टेटस में मैंने शेयर किया, फेसबुक पर मैंने शेयर किया है, आप वहां पे देखिएगा, जाइएगा। उनको मोस्टली मैंने टैग करने का भी प्रयास किया है जो फेसबुक पर थे, जो नहीं थे, नहीं हुए हैं। आप उनके मैसेंजर में जाके आप बात करके पूछ लीजिएगा। मुझे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा, आपको निबंध का माहिर बनाऊंगा। मेरी इच्छा है कि आप निबंध में माहिर बने, आप निबंध में अच्छे अंक प्राप्त करें। चाहे PCS का एग्जाम हो, चाहे RO ARO का एग्जाम हो, आप निश्चित रूप से 90 से 120 दिन में पूरी तरह से माहिर हो जाएंगे। बस आपको वर्क करना है। आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसका संपादकीय जरूर पढ़िए, विशेष रूप से दैनिक जागरण का संपादकीय जरूर पढ़िए। उसमें विभिन्न लेखकों का मैटर बीच बीच में आता रहता है। कभी प्राकृतिक आपदा पे आता है, कभी घटनाक्रम पर आता है, कभी राष्ट्रीय मुद्दे पर, कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। आप उसको पढ़ा करिए, उससे उसकी एक हैबिट डालिए। उससे आपको शब्दावली मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी। तो आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हाँ, एक बात और आपको सूचित करना है, जिन मित्रों को अभी नामांकन करवाना है वो 10 फरवरी तक नामांकन प्राप्त करा लें, अन्यथा फीस में परिवर्तन 10 फरवरी के बाद होगा। फिर आप कोई रिक्वेस्ट मुझसे मत करिएगा। धन्यवाद।